चाहूंगी। मनीष, एलओसी पर भारत पाक में भीषण फायरिंग हो रही है। देखिए, अभी जो मेजर जनरल ए के सिवाज कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एक तरफा नहीं हो रहा है सब कुछ, हो भारत की तरफ से भी रहा है, लेकिन हम आपको डिले जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको एक्चुअल सिचुएशन की जानकारी नहीं देना चाहते। और अब आप एलओसी से भारत पाकिस्तान के बीच भीषण जंग की जानकारी, भीषण फायरिंग की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये समझिए कि ये इस वक्त एलओसी पर दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है। कल तक हम देख रहे थे सुबह के वक्त में किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के उन्होंने इलाकों को, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर सिविलियंस को टारगेट किया है, गुरुद्वारों को टारगेट किया है। मैं मनीष आपसे जानना चाहती हूं, इंटरनेशनल फोरम पर मलिक साहब कह रहे थे कि भारत इस वक्त अगर रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान इसको इस तरह से प्रोपेगेट करेगा कि इस वक्त सिविलियन को टारगेट पाकिस्तान करना चाहता है। लेकिन आपको लगता है जिस तरह पाकिस्तान जिस पैटर्न को अपना रहा है, सुमित कह रहे हैं कि हमास पैटर्न को अपना रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा अपने आप को इस तरह से? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने सुविधा के हिसाब से फैसला लेती है, अपने सुविधा के हिसाब से देखती है। पहलगाम में आतंकी मारे गए तो उसको लेकर सहानुभूति दी, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की भारत ने, उसके बाद से उनके लिए डिबेट और डिस्कशन एक अलग टॉपिक पर चले गया कि चलो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हो रही है, दो न्यूक्लियर स्टेट आपस में लड़ सकते हैं, तो कहीं कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। ये सब प्रोपेगेंडा वेस्टर्न जो थॉट प्रोसेस है उसको शूट करता है कि न्यूक्लियर जंग ना हो जाए, लेकिन यह कोई न्यूक्लियर जंग नहीं होने वाली है, ये हम सब जानते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान चाहता है कि एक कन्वेंशनल वॉर हो, कम से कम उसके रक्षा मंत्री यही बयान दे रहे हैं, उसकी सेना यही बयान दे रही है। और इन सब से अलग अगर देखिए युद्ध कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है। हमारे दर्शक जो अभी आपको सुन रहे हैं, आपने एक टर्म यूज किया कन्वेंशनल वॉर। अगर हम ये बात कहते हैं तो हमारे व्यूअर इस वॉर को किस तरह से समझे? देखिए, कन्वेंशनल वॉर का मतलब ही सीधे यही है कि उसमें आपकी पूरी आर्मी, आपका एयरफोर्स, आपकी नेवी इंगेज होती है और उसका स्केल बहुत बड़ा सा होगा। अभी हम जो दिखा रहे हैं एलओसी पर, जो हम क्रॉस फायरिंग का जवाब दे रहे हैं, उसका मतलब यह है कि उधर से फायरिंग हो रही है, हम उससे 20 या 21 फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। लेकिन बात इतने से नहीं चलने वाली है, वो इसलिए क्योंकि कश्मीर से लेकर गुजरात तक अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक करने की कोशिश हो रही है, चूंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, इसलिए हमें नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह प्लेस नहीं होते तब क्या होता, तब अगर हमारे किसी मिलिट्री साइट्स को अटैक होता तब क्या होता। हम इसके भरोसे केवल नहीं रह सकते हैं कि किस ड्रोन में कैमरा लगा है, किस ड्रोन में हथियार लगा है, किस ड्रोन में केवल मशीन गन है, किस ड्रोन में केवल मोर्टार है। इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी फैक्ट है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि बार बार उसके एयर स्पेस का वायलेशन हो, बार बार उसके सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाए और उसके बाद फिर वो कहे कि हम जंग करना चाहते हैं और तब हम कहे कि अच्छा ठीक है, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, भारत एक डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए जा रहा है। कम से कम उसी को लेकर लग रहा है कि प्रधानमंत्री अलग अलग जो स्टेक होल्डर है उनके साथ डिबेट करने, उनके साथ डिस्कशन एक सवाल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष,